फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विकास कुमार एंड यू आर वाचिंग मैथ्स इजी। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15D को ही पढ़ा था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा उसका लिंक है, आप वहाँ से भी जा करके मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 से। मैंने आपको 22 तक बता दिया था, तो मैं आज आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेन्स ए लिक्विड। A liquid is to be filled into cylindrical shaped small bottles of diameter 3 cm and height is 4 cm. How many bottles are required to empty the ball? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं। लिखेंगे हम लोग इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, that is equals to given है 9 centimeter. Diameter of cylindrical bottles, diameter of cylindrical bottles वो given है हमारा 3 centimeter. Therefore diameter अगर given है तो radius क्या हो जाएगा? Radius of cylindrical bottles ये क्या हो जाएगा? 3/2 centimeter, that is 1.5 centimeter. And height is also given. Height of cylindrical bottles is 4 centimeter. ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे पास given है ऑलरेडी। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो जाएगा दोस्तों? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल, बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल्स। दोनों को क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल है हमारे पास क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बॉटल्स क्या हो जाएगा? सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 2 क्या करेंगे? पाई और पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2r क्यूब बाय ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू आर क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई 3 इंटू 3/2 आर है हमारे पास 3/2, यहाँ 3/2 इंटू 3/2 इंटू और h है 4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये जो दोनों नीचे 2 है वो आ जाएगा ऊपर 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 बॉटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितने हो गए? 54, एंड दैट इज आवर आंसर। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24। 24 है हमारा क्वेश्चन, वो है ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 centimeter thick. The inside radius of the ball is 4 centimeter. Find the volume of the steel used in making the ball. तो given है thickness of hemispherical ball. Thickness of hemispherical ball वो हमारे पास given है 0.5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ही पता है हमको, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल वो उसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, तो वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर थिकनेस पता है और इनर रेडियस ही पता है तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल मीन्स क्या हो जाएगा? थिकनेस प्लस इनर रेडियस मीन्स 0.5 plus 4 centimeter
दैट इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। और इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं और इनर को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्टील used to make the ball, कितने वॉल्यूम लगेगा स्टील यूज करना है तो 2/3 वॉल्यूम होता है। 2/3 इंटू, जब दो रेडियस दिया रहे इंटरनल और एक्सटर्नल तो दोनों का क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों को क्यूब करके ये फॉर्मूला है। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और 4.5 का होल क्यूब कैपिटल आर और स्मॉल आर है 4 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 22/7 और 4.5 क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 91.125 और 4 क्यूब हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 22/7। दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 27.125। दोनों को 91.125 में से अगर हम 64 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 27.125। और जब हम लोग इसको पूरे को सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1193.5 बाई 3 7 21, दैट इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 56.83 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, volume of steel used to making the ball is 56.83 centimeter cube, and that will be our answer. Now we move on the question number 25. इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 बताऊं, अभी तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। तो गिवन है हमारे पास थिकनेस ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या है हमारे पास, इनर रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। देयरफॉर दोस्तों एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ बॉल को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, मान लेते हैं वो कैपिटल आर सेंटीमीटर है। तो हम लोग ये भी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया कि हम लोग जानते हैं कि थिकनेस ऑफ बॉल वो इज इक्वल्स टू होता है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, ठीक है। और यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है। दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, वो हमारे पास गिवन है थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, ओके। देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल्स टू 0.25 प्लस इंटरनल रेडियस, that is equals to 0.25 plus internal radius है 5 सेंटीमीटर, that is will be equal to external radius is equals to 5.25 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। नाउ हमें फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, वो इक्वल्स टू होता है 2 pi r square, that is equals to 2 into 22/7 into r। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिखते हैं कैपिटल R लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल आउटर कर्व सरफेस एरिया है, इस वजह से एक्सटर्नल रेडियस लेंगे कैपिटल R स्क्वायर, जो कि हमारे पास है 2.25 का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 173.25 centimeter square, and that will be our answer. Move on the question number 26. A hemispherical ball made of brass has inner diameter, यहाँ भी inner diameter है 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of
₹32 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, गिवन हमारा है इनर डायमीटर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर है हमारे पास, तो रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनर रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 10.5/2 दैट इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। और हमेशा इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, है ना। हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल आर। तो ये हो गया इनर रेडियस। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमारे पास क्या होता है, 2πr²। इससे पहले वाले मैंने आपको सवाल में बताया, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है, और आर की वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर। और इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि इसका ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने आपको यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है इसी तरह। अब दोस्तों क्या है, हमारे पास रेट गिवन है, बस इसी सेम सवाल था, बस थोड़ा सा बस इसमें बस रेट को ऐड किया गया है। रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल्स टू ₹32 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम लोग टिन प्लेटिंग करते हैं तो ₹32 लगता है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द बॉल इनसाइड इनसाइड। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इनर कर्व सरफेस एरिया, CSE मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल इनटू रेट है 32, ओके। 100 सेंटीमीटर का 32 लगता है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया मैंने अभी यहाँ से निकाला है, वो कितना है, 173.25, ठीक है, इनटू रेट है हमारे पास ₹32 लगता है 100 सेंटीमीटर का। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ₹55.44 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर है, द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। गिवन है हमारा, हम लोग क्या मान लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमें पता नहीं है तो मानना पड़ेगा उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस को कुछ मानना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ मून, क्योंकि देखो मून छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, और यूनिट्स हम लोग कुछ नहीं, सेंटीमीटर मीटर ये तो नहीं ले सकते, तो हम लोग यूनिट्स ले लिए। उसके बाद लेट द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि मून अर्थ जो है वो हमारे मून से ज़्यादा है तो बड़ा है, तो हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ। 1/4 डायमीटर है, डायमीटर मीन्स क्या होता है दोस्तों, 2r, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस लिया है। द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ द अर्थ 2r, डायमीटर ऑफ द मून इज 2r, दैट इज इक्वल्स टू 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल्स टू r/4। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ द मून बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 कैंसिल कर देते हैं, पाई और पाई को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए
स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, r/4, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल R/4 का होल क्यूब बाई कैपिटल R³ ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये r³ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 का होल क्यूब आएगा, 1/4 का होल क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/64, ये आ जाएगा 1/64। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मून is 1/64 of the volume of the earth. That will be our answer. Now we move on the question number 28. 28 की तरफ जाते हैं, ये वैसे इस चैप्टर का हमारा आखिरी सवाल है। 28. Volume and surface area of solid hemisphere are numerically equal. Numerically equal है, what is the diameter of the hemisphere? तो हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। Let the radius of solid hemisphere be r units. हम लोग क्या मान लिए, वो r units है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग जानते हैं, न्यूमेरिकल value of surface area of solid hemisphere, वो हम लोग क्या जानते हैं, वो हम लोग जानते हैं 3πr², ये चीज़ जानते हैं हम लोग। और हम लोग ये भी जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 2/3 πr³। ठीक है, अब दोनों बोल रहा है कि आपस में दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, देयरफॉर दोस्तों क्या हो जाएगा 2/3 πr³ वो इक्वल हो जाएगा 3πr² के। पाई और पाई को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्यूब और ये r² कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे एक और r बाकी है यहाँ पे, है ना। और दैट इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू 9, 2 इंटू r दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज 9। यहाँ स्क्वायर है, r² है, यहाँ r³ है, इस वजह से 2 r² कैंसिल हो गया, एक r बाकी है। ठीक है, दैट इज 2 इंटू r इज 2r एंड 3 इंटू 3 इज 9। Hence, diameter of the hemisphere is 9 units and this is our answer. Diameter of hemisphere क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 9 units हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। आई होप कि ये वीडियो मुझे पसंद आया होगा, आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कुछ कमेंट भी करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।